जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जेके में। दोस्तों, महत्वपूर्ण भारत की लोकसभा के संबंधित क्वेश्चन लाए। दोस्तों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, काफी परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। दोस्तों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा। नेक्स्ट सवाल अगला 2 नंबर के लिए, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा दोस्तों भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय जनता का। जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? दोस्तों, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में किया गया है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 500। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 545 दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 545। अगला सवाल 6 नंबर के लिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 552। तो करेक्ट आंसर 552 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल 7th नंबर के लिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 530। तो 530 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है 13 प्रतिनिधि। तो 13 प्रतिनिधि दोस्तों संघ शासित क्षेत्रों की जनता दोस्तों लोकसभा में भेजती है। नेक्स्ट सवाल अगला देखते हैं 9th नंबर के लिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में दोस्तों लोकसभा सदस्यों की प्रभारी संख्या 552 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 552। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन है जनसंख्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा में दोस्तों सभी निर्वाचन क्षेत्र में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में दोस्तों प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1952। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 नंबर के लिए, संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजता है? दोस्तों संघ शासित क्षेत्र दिल्ली निर्वाचित कर दोस्तों लोकसभा में प्रतिनिधि 7 भेजता है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी 7 दोस्तों लोकसभा के प्रतिनिधि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भेजता है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को मालूम होगा लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए,
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो दोस्तों आपातकाल के दौरान संसद 1 वर्ष के लिए दोस्तों अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के सदस्य दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा का विघटन करता है। तो प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की दोस्तों सामान्य अवधि संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है 21 नंबर के लिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां दोस्तों संविधान संशोधन करने के विषय में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, संविधान संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा का नेता होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? दोस्तों कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। दोस्तों याद रखिए, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 नंबर के लिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा। लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 मई 1952 को। याद रखिएगा, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। तो आज के लिए इतने। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।